कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ की सुंदरता को आप वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसी एक जगह आपको ले चलती हूँ, वृंदावन धाम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको दिखा रही हूँ अपने वृंदावन धाम की वीडियो और कैसे कैसे हम वृंदावन गए और उसकी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो हम आ गए थे कल और आज के दिन हम सुबह सुबह नहा धो के निकल चुके थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने। तो हम जा रहे थे बांके बिहारी मंदिर सबसे पहले और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। साथ में मैं थी, मेरे साथ मेरी नानी, मेरी जेठा और मेरे मामू थे। तो हम टोटल 5 लोग गए हुए थे और हम लोग और आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ गली से ही इतनी लाइन लगी हुई थी कि वहाँ जाने में 2 से 3 घंटे लग गए और इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, थकान इतनी लग गई थी शुरू में जब हमने चलना शुरू किया। तो मेरे तो आधे घंटे में ही पैर थक गए थे बिल्कुल और मैंने तो सोचा कि आज तो बुरे हाल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम मंदिर के करीब पहुंचते जा रहे थे ना, तो सारी थकान मिटती जा रही थी और जैसे ही बांके बिहारी जी के दर्शन हुए तो थकान तो गायब ही हो गई और इतना ज़्यादा आनंद आया। तो अब हम थे बिल्कुल करीब मंदिर के और यहाँ से फिर हमने करने थे बांके बिहारी जी के दर्शन। तो भक्त कितने ज़्यादा खुश थे, आप देख सकते हैं उनकी खुशी। और सारे लोग मतलब झूमते हुए, भजन करते हुए और बिल्कुल खुश होके जा रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अंदर जाके तो मैंने बड़े आराम से बांके बिहारी जी के दर्शन किए, वीडियो नहीं बनाई और ये मैंने बाद में वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम निकल गए यहाँ से और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी और मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसके बाद हमको लग गई थी भूख और टाइम भी मुझे लगा 10-11 बज चुके थे और मुझे भूख भी लग गई थी। तो मैंने मामा लोगों को बोला कि पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद बाकी जगह जाएंगे। तो हम उसके बाद एक बढ़िया सा भोजनालय ढूंढने लगे वहाँ, जहाँ की हम बैठ के कुछ खा सकें। तो यहाँ पे बना हुआ है गेट पीछे का मंदिर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज श्री धाम। और यहाँ की गलियों में और यहाँ जितना भी टाइम में रही और मुझे इतना बढ़िया लग रहा था यहाँ कि मैं क्या बताऊँ। फिर हम पहुँच जाते हैं यहाँ खाने और हमने ऑर्डर किया यहाँ छोले भटूरे, क्योंकि कुछ था नहीं ज़्यादा ख़ास। तो हमने छोले भटूरे ही खाना पसंद किया। तो यहाँ पे हम सारे के सारे लोग थक गए थे काफ़ी। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं और हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगते हैं और वहाँ से आने में हमको लगभग 1-1.5 घंटा लगा गोवर्धन पहुँचने में। और इसलिए हम रिक्शे में ही गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि गोवर्धन पर्वत भी पूरा 20-25 किलोमीटर का बताया। तो हमने सोचा कि इतना टाइम तो हमको मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोग रिक्शे में बैठ गए थे और उसमें ही परिक्रमा करने लगे। और बीच में जहाँ पे भी मंदिर आ रहे थे तो रिक्शे वाले भैया काफ़ी बढ़िया थे, हमें मंदिरों के बारे में बता भी रहे थे और वहाँ पे रुके फिर हम दर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने भी हमें इस मंदिरों के बारे में सारी बातें बताई कि कहाँ पे क्या हुआ था, कहाँ पे क्यों किस की पूजा की जाती है। तो सारी बातें उन्होंने बताई। तो काफ़ी अच्छा लगा हमको भी। अगर टाइम ज़्यादा हो तो यहाँ पैदल परिक्रमा करते हैं, लेकिन टाइम नहीं था ज़्यादा क्योंकि हमको आज ही वापस भी निकलना था, इसलिए हम रिक्शे में परिक्रमा करने लगे। और आप देख सकते हैं लोग तो पैदल भी लगे हुए थे और रिक्शे में भी परिक्रमा करने में हमें 2.5 घंटा लग गया था। तो मैं भी बिल्कुल आनंदित होकर भजन करते करते जा रही थी और रिक्शे में बैठ के भी मैं भजन गा रही थी। तो हम लोग पहली बार आए थे और मैं मतलब दिल्ली आई थी अपनी जेठी लोगों के पास। तो हमारा प्लान था कि हम वृंदावन जाएंगे और वो प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और अचानक से ही बना था, मैंने सोचा नहीं था वृंदावन आऊँगी। और जब मैं आई वृंदावन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ और मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सकेगा मैं यहाँ दोबारा ज़रूर आऊँगी और मेरा बहुत ज़्यादा मन है दोबारा जाने का।
फिर हम रुक जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो मंदिर था आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है, और ये था प्राचीन पूंछरी का लोठा मंदिर। और सबसे पहले हम यहीं पे रुके और यहाँ गए, उसके बाद यहाँ दर्शन किए। और ये देख सकते हैं आप वृंदावन की गलियाँ, कितनी ज़्यादा भीड़, और सभी लोग बिल्कुल आनंदित होके आए थे। उसके बाद हम पहुँचते यहाँ पे, और ये जो जगह है ये वो जगह थी जहाँ से जब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो यहाँ पे से उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो यहाँ पे लोग दूध चढ़ा रहे थे, जल चढ़ा रहे थे, और हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पे पहाड़ है, वो पहाड़ जहाँ से गोवर्धन श्री कृष्ण जी ने उठाया था। फिर वापस से अपनी रिक्शा में बैठ के हम निकल जाते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे भी दर्शन करते हैं, और जहाँ भी जाओ वृंदावन में, तो जहाँ जाओ वहीं श्री कृष्ण है। वहाँ की गलियों में, वहाँ के कण कण में श्री कृष्ण श्री राधे ही बसे हैं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ राधा जी की प्रिय सखी कुसुम कुंड में, और कुछ देर हम यहाँ पे भी रहते हैं। फिर हमें जाना था बरसाना। फिर यहाँ पे साक्षी गोपाल जी के दर्शन भी किए, और उसके बाद गए तो हम और जगह भी थे, लेकिन मैं सभी जगह वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद हम गए बरसाना, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी। तो हम पहुंच जाते हैं बरसाना। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ था मारो प्यारो बरसाना, और राधा रानी जी के बरसाना में हम पहुंच जाते हैं। हम जैसे ही बरसाना पहुंचे तो 1 घंटे लगभग बारिश बहुत तेज़ हुई, और हमें वेट करना पड़ा, इसलिए फिर हम 150 सीढ़ियाँ पार करके पहुंच जाते हैं बरसाना। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ से शहर कितना नीचे दिख रहा है। फिर हम यहाँ से श्री लाडली जी महाराज के दर्शन करने पहुँच जाते हैं, और देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए थे। और रात होने वाली थी बिल्कुल, और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, और बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हुई यहाँ तो। और दर्शन तो अच्छे से हुए, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की भी थी। और कहा जाता है कि बरसाना सिर्फ वही आ पाता है जैसे कि श्री कृष्ण स्वयं चाहते हैं। और हम यहाँ पहुँच गए थे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, और अब मेरा दोबारा से मन है कि मैं जल्द से जल्द जाऊँ और वहाँ श्री कृष्ण जी और राधा रानी के दर्शन करूँ जा कर के। बाकी वहाँ तो इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की हुई कि हम लोग ना अलग अलग हो गए थे। मेरी नानी लोग अलग, और मैं और मामू अलग हो गए थे। और यहाँ से बाहर देखिए, यहाँ अंधेरा होने वाला था, और अभी हमें आना था वापस दिल्ली। तो हम लोग रिक्शा पकड़ के यहाँ से सबसे नज़दीकी जो बस स्टेशन था कोसी, वहाँ पे आ जाते हैं। और उसके बाद हमें वहाँ पे पहुँचते हैं हम 9 बजे करीब, और फिर हमें ना तुरंत बस मिल जाती है। तो हम 1-2 बजे तक दिल्ली पहुँच जाते हैं रूम पे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा सफ़र, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमको, और हम जल्दी से जल्दी दोबारा ठाकुर जी महाराज के दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। इससे पहले दिन हम निकले थे 3 बजे, और हम पहुँचे शाम 6 बजे। तो हम पहुँच के सबसे पहले गए प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर में हम पहुँच गए थे 6 बजे। और वहाँ इतना ज़्यादा चीज़ें हैं देखने को, और इतना बढ़िया वहाँ मंदिर परिसर है, इतनी खुली जगह, और इतनी सारी वहाँ पे मूर्तियाँ बनी हैं, अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं। वहाँ इतना ज़्यादा हमको अच्छा लगा कि हमने वहीं रात कर दी, और हम कहीं जा भी नहीं पाए इसके अलावा शाम को। तो हम यहीं रहे अंधेरा होने तक, मैं, नानी, जेठी, हम सारे के सारे। और ये देख सकते हैं आप, सामने गोवर्धन पर्वत था, और कहीं पे कृष्ण जी की रास लीला दिखाई गई थी, कहीं पे जब वो ग्वाला गए थे वो दिखाया गया था, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये था प्रेम मंदिर, और यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, यानी कि आप वृंदावन में कहीं भी जाएंगे आपको इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी वहाँ। और अब क्या करें, ठाकुर जी के भक्ति इतने हैं कि वहाँ हज़ारों की संख्या में पहुँचे रहते हैं। आप चाहे किसी भी समय पे जाओगे, आप देखोगे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए, जहाँ तक भी आप नज़रें दौड़ाएंगे आपको बस लोग ही लोग दिखाई देंगे, और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे थे। ये आप देख सकते हैं कि आप जिधर तक भी नज़रें दौड़ा रहे हैं वहाँ तक बस लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल
प्रभु की भक्ति में रंगे हुए हैं सारे के सारे लोग। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पीछे जो है कृष्ण जी और उनके साथ के ग्वाले दिखाए गए हैं। और ऐसे ही करके जगह जगह पे यहाँ पे कृष्ण जी की अनेकों लीला दिखाई गई है, जिन्हें देख कर के मन जो है एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। और मंदिर भी इतना सुंदर बनाया गया है कि मतलब मैं तो यहाँ देखने पे ही थी, मैंने तो वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई ज़्यादा और ना अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ली। ये थी मेरी नानी। यहाँ पे देख सकते हैं आप गायें दिखाई गई है, ग्वाले दिखाए गए हैं, राधा कृष्णा जी हैं और सारे लोग उन्हीं को निहार रहे हैं। यहाँ पे ग्वाल और सारे जो मवेशी हैं उनके वो लोग भी बिल्कुल कृष्ण जी के प्रति एकदम इतने ज़्यादा समर्पित हो रखे हैं कि बस उन्हें ही निहारते जा रहे हैं। वहाँ पे भी देख सकते हैं आप कितना सुंदर बनाया गया है और एकदम हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। इन मूर्तियों को आप ध्यान से देखेंगे तो उनके अंदर के भाव भी आपको समझ आएंगे, एकदम ऐसे दर्शाए गए हैं। फिर हम लोग भी मंदिर के अंदर जाने को हो गए तैयार। पहले हमने यहाँ बाहर की सुंदरता देखी और उसके बाद हमने सोचा कि हम अंदर जाएंगे। तो फिर हम लोग दर्शन करने के लिए अंदर गए और अंदर गए जैसे ही वहाँ मन को अलग ही शांति मिली, अलग ही सुकून मिला। और इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वृंदावन जाने का, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना बढ़िया लगा। और फिर हमने यहाँ पे किए राधा रानी के, श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। और उसके बाद मैं दर्शन करने के बाद फिर से गई कैमरा लेके वीडियो बनाने को। और फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और इसके बाद हमें जाना था ऊपर, जहाँ प्रभु श्री राम और सीता माता थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने भक्तजन अंदर आ रहे हैं और यहाँ से हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़, इतना रश था वहाँ की काफ़ी धक्का मुक्की। सीढ़ियों से उतरते टाइम तो ऐसा ही हो गया था बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री रामचंद्र जी और सीता माता जी, और यहाँ पे हमने उनके दर्शन भी किए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ी देर यहाँ अंदर मंदिर की सुंदरता निहारी और काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ऐसा मंदिर देख करके। तो मुझे प्रेम मंदिर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद फिर हम यहाँ से नीचे उतर गए सीढ़ियों से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे थे तो काफ़ी भीड़ हो रही थी यहाँ भी। तो हम लोग बाहर आ गए और बाहर जब हम आए तो बाहर एकदम अंधेरा हो चुका था और भीड़ जो थी बढ़ते ही जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे भक्त कृष्ण जी की लीला में झूम रहे थे, नाच रहे थे, कोई गाने गा रहे थे, कोई भजन कर रहे थे, हर किसी का अपना अपना था। और हम लोग यहाँ इतनी देर तक रहे, हम रात को 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से गए। हम 2-3 घंटे यहीं रहे और यहीं देखते रहे। और मंदिर में ये अंतिम दृश्य देखकर हम निकल चुके थे फिर यहाँ से बाहर। और फिर हम लोग यहाँ रूम वगैरह देखने लगे और आगे जो मैंने वीडियो डाली इसके अगले वाले दिन की थी। तो ये थी हमारी वृंदावन धाम की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।